गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं और इसके उस रूल का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से इमेज फॉर्म करते हैं, इमेज फॉर्मेशन के केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले देख लो यहाँ पर जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअल में एक स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है, और स्फेयर का एक सेंटर होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये हमने एक स्फेयर बनाया है और इसके अंदर स्फेयर के अंदर कुछ पार्ट को हमने पॉलिश कर दिया है। ठीक है, जिसको हमने लिखा है यहाँ पर पॉलिश सरफेस। ठीक है, तो ये जो पॉलिश सरफेस है ये जो है तुम्हारा स्फेयर के अंदर है, ये ध्यान देना। ठीक, और हमने इसका एक सेंटर कंसीडर किया है, देखो सी, सेंटर सी कंसीडर किया है। और जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया है पोल। तो ध्यान देना, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस आर मानते हैं। ठीक है, और रेडियस आर जो है तुम्हारी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका हाफ होता है फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ बोलते हैं। ठीक है, और कैपिटल एफ होता है फोकल पॉइंट। ये सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। क्लियर है? ओके, अब देखो साइन कन्वेंशन के बारे में हम तुमको बता चुके हैं। यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये तो तुमको पता है कि ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पर क्या मानते थे, पोल। ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो यू होती है। और यहाँ पर मान लो इमेज बन रही है। ठीक, तो पोल से जो इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वी होती है। वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, आई तुम्हारा इमेज है। ठीक, तो राइट हैंड साइड में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो चाहे फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, वी हो, वो सारी चीजें पॉजिटिव ली जाती है। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो सब निगेटिव ली जाती है। इतना सिर्फ अभी तुम्हारे स्टैंडर्ड में बताया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो क्या होंगी, वो सारी नेगेटिव होंगी, और राइट हैंड साइड में सारी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना तुम लोग। साइन कन्वेंशन में अभी इससे ज्यादा तुम्हारे स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके रूल देखते हैं। रूल में क्या है भाई, देखो रूल में बताया गया है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर इंसिडेंट हो रही, कहाँ पर, स्फेरिकल मिरर पर स्ट्राइक कर रही। ठीक है, ये लाइट रे बने बनाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पहले चल रही। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्राइक करी, तो यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है कि लाइट रे यहाँ पर बाउंस बैक हो रही। तो यहाँ पर ये बैठा ऑब्जर्वर, इसको ऐसा फील होता है कि ये लाइट रे कहाँ से पास हो रही, फोकस से पास हो रही। ठीक है, क्लियर है? लेकिन ये फोकस से पास नहीं हो रही थी, वर्चुअली लगता है कि ये फोकस से पास होती हुई दिखाई देती है ऑब्जर्वर को, ये फील हो। अब सेकंड रूल ये है तुम्हारा कि अगर कोई लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है शाइनी सरफेस के ऊपर कि ऑब्जर्वर को लगता है कि ये लाइट रे कहाँ से निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो जब इस तरीके का फिनोमिना होता है तो लाइट रे बाउंस बैक करती है और उसी पाथ को फॉलो कर लेती है। क्लियर है? ये सेकंड रूल था इसका। थर्ड रूल में आ जाते हैं। थर्ड रूल देखोगे इसका, तो यहाँ पर क्या देखोगे कि जब कोई लाइट रे इस तरीके से शाइनी सरफेस पे गिरती है कि ऑब्जर्वर को लगता है कि वो लाइट रे कहाँ से पास हो रही, फोकस से पास हो रही। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो ये तीन रूल है जिसमें थर्ड रूल और फर्स्ट रूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, अब इसके बाद आता है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में क्या होता है, जो पोल होता है अगर इस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो पोल जो है प्लेन मिरर की तरह वर्क करता है, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के
जस्ट बराबर होता है। बराबर ही होता है, जस्ट क्या बोल रहा हूँ, बराबर ही होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जब कोई लाइट रे पोल पर गिरती है तो लाइट रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। क्लियर, ओके। अब इन सारे केसेस का हम यूज करके इमेज फॉर्मेशन करते हैं, उनके केसेस को समझते हैं। ठीक, तो पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना पहले केस में, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो यहाँ पर देखना, किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मिनिमम दो रेस का होना जरूरी है। तो यहाँ से एक रेस निकली और वो कहाँ चली गई, देखो ये लाइट रे यहाँ से निकल ली और कहाँ से पास हो रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, लेकिन जब ऐसा होता है, मतलब एक्चुअल में ये पास नहीं करती सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, लेकिन ऑब्जर्वर को फील होता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक लाइट रे कहाँ से पास हो रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या ऑब्जर्वर को फील होता है कि वो फोकस से पास हो रही। तो ये दोनों लाइट रे वर्चुअली मीट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, और जहां पर ये मीट करती हैं वर्चुअली, वहीं पर इसकी इमेज बन जाती है आई। ठीक, क्लियर है। तो इसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो पहली करेक्टरिस्टिक होती है ये कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। दूसरी बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक, मिरर के पीछे बनेगी। और तीसरी ये है कि वर्चुअल और इरेक्ट होती है। क्लियर। तो याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेजेस बनती है वो हमेशा वर्चुअल ही रहती है, और तो अगर वो वर्चुअल होगी तो इरेक्ट ही होगी। क्लियर है। सेकंड केस में आ जाते हैं, जब लाइट रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है। इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा, इन्फिनिटी पर। तो जब ये केस होता है तो इस केस में दोनों जो रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हैं, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो रूल नंबर वन इस यहाँ पर लगेगा। उसमें क्या होता है कि उसकी जो इमेज सॉरी उसकी जो रेज होती हैं वो लगता है ऑब्जर्वर को कि ये फोकस से आती हुई दिखाई देती है, पैर होती है। तो जहां पर से ये वर्चुअली मीट कर जाती है दोनों रेज, वहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है और उस ऑब्जेक्ट को हम कॉन्वेक्स मिरर से देख रहे हैं, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, हमेशा फोकल पॉइंट पर बनेगी। ठीक है, केस वही रहेगा, इसकी करेक्टरिस्टिक वही रहेंगी कि इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। और इस केस में अगर वो इन्फिनिटी पर रखा है ऑब्जेक्ट तो वो हमेशा पॉइंट साइज का ही होगा। ठीक है, तो इसके ये केसेस थे, ये रूल थे जो हमने तुमको बता दिए हैं। अब इनका यूज करके हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल एस्चान बुक के हैं, एक्सरसाइज है ये। तो सबसे पहले हम पहला न्यूमेरिकल लगाएंगे, 8 न्यूमेरिकल है इसमें, और 8 न्यूमेरिकल लगाने के बाद तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल है ये है तुम्हारा, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर रखा हुआ है, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं सोल्यूशन। तो इसमें जो है यू दे रखा है, यू कितना दे रखा है इसमें, 5 सेंटीमीटर। तो यू हमेशा क्या होता है, यू हमेशा हम लोग निगेटिव लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा होता है। ठीक है, मिरर के। उसके बाद देखो, अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो इसमें एफ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुमको एक चीज बता दें,
जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें फोकस कहाँ होता है, फोकल लेंथ कहाँ होता है, मिरर के पीछे होती है। तो मिरर के पीछे जाने की राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में सारी क्वांटिटी पॉजिटिव लेते हैं हम लोग। तो एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट पोजीशन, यानी कि तुमको पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन और इमेज, सॉरी, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन तुमको बतानी है और मैग्निफिकेशन बताना है, यानी कि एम की वैल्यू निकालनी है और वी निकालना है, एंड स्टेट इट्स नेचर, और उस इमेज का नेचर भी बताना है। ठीक, तो नेचर किस पे डिपेंड करता है, मैग्निफिकेशन पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। ये क्या था, मिरर का फार्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, मिरर फार्मूला होता है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/b, u कितना है हमारे पास, माइनस का 5f 1/10। देखो 1/b माइनस 1/5 इक्वल टू 1/10। ठीक, अब आगे देखो, implies that 1/b इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 1/10, और ये जो फ्रैक्शन है 1/5 ये इधर गया तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, 1/b। अब देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 10 को 1 से किया 10, और 10 इंटू 5। ठीक है, कभी भी कैलकुलेशन करना तो एलसीएम वगैरह न लेना, इस तरीके से लिखना, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी तुम्हारी। फिर 1/b कितना हो जाएगा, 15/10, और 5 को कभी मल्टीप्लाई ना करना, अभी नीचे जो भी डिजिट्स हों उनको मल्टीप्लाई ना करना। तो 10 इंटू 5 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 3 है, तो v आ जाएगा तुम्हारा 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक, क्लियर है इतना। तो v इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दो 10/3, क्लियर है इतना। ओके, समझ में आया ये? हाँ, अब आगे देखो यहाँ पर, अब कह रहा है कि कैलकुलेट द पोजीशन, पोजीशन तो हमारी आ गई, v की वैल्यू निकाल दिया, बिहाइंड द मिरर बनेगी 10/3 होगा। फिर क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, m की वैल्यू निकालो भाई। m इक्वल टू क्या होता है, माइनस v/u। तो m इक्वल टू v कितना है हमारे पास, v है 10/3। ठीक, और जब भी मैग्निफिकेशन वगैरह निकालने को बोले तो वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं निकालना, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही रख देना, v की वैल्यू या u की वैल्यू। और u कितना है हमारे पास, u है -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/3 इंटू 5। तो 5 1 जा 5 2 जा, तो m कितना हो जाएगा 2/3। और m अगर पॉजिटिव आ गया है, m अगर पॉजिटिव है यहाँ पर, तो इमेज की करेक्टरिस्टिक क्या होगी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक मतलब वहाँ पर जो उसका नेचर है, तो नेचर कैसा होगा उसका भाई, वर्चुअल और डायरेक्ट होगा। तो नेचर क्या लिखोगे, m अगर पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिखोगे इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सॉरी, इरेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई भाई, इरेक्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक, करेक्ट, यहाँ क्लियर। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको रिमूव कर देंगे भाई। चलो भाई, इसको रिमूव करते हैं। चलो 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 चलो, ये हो गया रिमूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, an object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 5 cm। एक ऑब्जेक्ट जो कहाँ पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन। यू कितना दे रखा है यहाँ पर, माइनस का 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, एफ 5 सेंटीमीटर, वैल्यू सारी सेंटीमीटर में डिस्टेंसेस। ड्रा द रे डायग्राम शोइंग
द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, रे डायग्राम इसका बनाना है, तो भाई रे डायग्राम बनाओ। रे डायग्राम, रे डायग्राम में हमेशा हम लोग दो ही रेज दिखाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कॉन्वेक्स मिरर, फट से बना दो। ठीक है, ये पॉलिश, और ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस। यहाँ पर लिख लेना प्रिंसिपल एक्सेस भाई, यू कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, तो यू कितना रख देंगे 10 सेंटीमीटर। भाई एफ कितना है इसका, एफ है 5। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर से लाइट रे जाएगी और ये कहाँ से पास होने वाली है, फोकस। ठीक, और हमेशा याद रखना, जब भी कॉन्वेक्स मिरर में कोई इमेज बनेगी तो वो इमेज हमेशा फोकस से लेकर पोल के बीच में ही बनेगी। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उसकी इमेज फोकल पॉइंट पर बनेगी। ठीक है, या फोकस पर बनेगी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, तो दूसरी रे निकालना यहाँ से, अरे उसको हम पास करा देंगे सेंटर ऑफ कोलिशन। दोनों इमेज कहाँ मिल जाएंगी, यहाँ पर, सॉरी दोनों रेज यहाँ पर मिल जाएंगी, तो यहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब वी कितना है हमको नहीं पता। ठीक, तो वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्या करें, रे डायग्राम बनाओ। उसके बाद स्टेट टू करेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, इमेज की दो करेक्टरिस्टिक निकालनी है, वो लिखनी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी यानी कि वी निकालना है। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी। चलो भाई, ये हो गया पहला पॉइंट रे डायग्राम का। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक लिखनी है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक दो लिख दो, क्योंकि तुमको पता है ना इमेज कैसी होगी, वर्चुअली इरेक्ट होगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो दो करेक्टरिस्टिक तो पता है। और एक करेक्टरिस्टिक क्या है, देखो, करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, पहला क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बिहाइंड इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये हो गई। अब थर्ड पॉइंट है तुम्हारे पास इमेज डिस्टेंस यानी कि वी निकालना है, तो मिरर फार्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। गिवन क्या है, f5 दे रखा है, 1/5, u कितना दे रखा है 10 -10, तो u हो जाएगा 1/-10, 1/v। ठीक है, implies that 1/v 1/5, और माइनस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब देखो 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 5 को 10 से, तो 1/v इक्वल टू 15/5 इंटू 10, 5 3 जन। ठीक, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 10/10, रेसिप्रोकल कर देंगे, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया सोल्यूशन नंबर सेकंड। ठीक, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगा लोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो तुम लगा लोगे,
यू की वैल्यू 6 दे रखी है, फोकल लेंथ 12 दे रखा है, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन। यू कितना दे रखा है, यू की वैल्यू -6 दे रखी है सेंटीमीटर में, एफ 12 दे रखा है। ठीक है, वी तुमको फाइंड करना है और नेचर बताना है। ठीक है, तो 1/v मिरर फार्मूला यहाँ पर लिख लेना, मिरर फार्मूला प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v, u कितना है माइनस का 1/6 हो जाएगा, f कितना हो जाएगा 1/12, implies दैट 1/v 1/12 इधर आएगा प्लस का 1/6, कितना हो जाएगा 1/v, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 1 से और 12 को 6। ठीक है, फिर क्या लिखा, ये हो जाएगा 18, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना कभी, 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 4 जा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक, सेंटीमीटर। क्लियर है, और नेचर क्या होगा इसका, तो नेचर में लिखे दे रहा हूँ सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस ला खलास, खत्म, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4, देखो लिखा हुआ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सोल्यूशन, गिवन क्या, सबसे पहले तुमको गिवन लिखना है, गिवन के भी नंबर मिल जाते हैं, तो गिवन लिख लो। ठीक है, यू कितना है माइनस का 20 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव, सॉरी इन फ्रंट ऑफ मिरर इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोल रखा है a इन फ्रंट ऑफ इट, पहले पॉइंट में बोल रखा है a इन फ्रंट ऑफ इट, इमेज कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, दूसरे केस में बोल रहा है बिहाइंड द मिरर, और फिर बोल रहे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड काइंड ऑफ मिरर इन ईच। अब ऐसे केस में क्या होता है, तुम कहाँ यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर मिरर नहीं बताया गया है ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, लेकिन ये कंडीशन दे रखी है कि जो इमेज बन रही है वो 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब इस मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। ठीक है, तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स के दो ही केस होते हैं, और दोनों केस में जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के सामने तो नहीं बनती। तो पहले केस में, यानी कि ए पॉइंट में जो तुम्हारा दे रखा है यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ इट, इस केस में कॉन्वेक्स मिरर तो है नहीं, इतना ध्यान रखना है। और जब इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी तो वहां पर जो v की वैल्यू होती है वो हमेशा निगेटिव रहेगी, तो u यहाँ पर क्या रहेगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, और v भी क्या रहने वाला है माइनस का 15 सेंटीमीटर। कंफ्यूज ना होना, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन किसकी दे रखी होगी, यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर की दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्वेक्स नहीं यूज होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स के दो ही केस होते हैं जिसमें इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, और उस केस में v हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करके क्या निकालोगे, इसका फोकल लेंथ निकालोगे। तो मिरर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/v प्लस 1/u इजक्वल टू 1/f। तो 1/v, v की वैल्यू क्या है -15, u की वैल्यू क्या है 1/माइनस का 20 इजक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट, ऐसी कंडीशन में जब दोनों फ्रैक्शन में माइनस लगा हो, ठीक है, तो माइनस को कॉमन ले लिया करो। तो 1/15 प्लस 1/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/,
ठीक है। अब देखो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 15 को 1 से 15 अपॉन 15 इंटू 20 इक्वल टू 1 अपॉन। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है 35 अपॉन 15 20 और 5 से इस फ्रैक्शन को डिवाइड करो। कभी भी नीचे जो वैल्यू हो इसको कभी भी मल्टीप्लाई ना करना वरना कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 5 3 जा 5 7 जा, ठीक। उसके बाद क्या निकला है माइनस का 7 अपॉन 60 इक्वल टू एफ 1 अपॉन एफ, सॉरी 1 अपॉन एफ, ठीक। तो एफ इक्वल टू क्या आने वाला है 60 अपॉन 7, ठीक। वो भी माइनस का, और माइनस साइन ये इंडिकेट करता है यहाँ पर कि ये कौन सा मिरर है, ठीक है। इन फर्स्ट केस mirror is concave because f is negative, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। सेकंड केस में क्या बोल रहा है बिहाइंड द मिरर, दूसरे केस में बोल रहा है यानी कि बी में, इस केस में कि इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, और जब इस केस में बात होगी तो v तुम्हारा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा, u इक्वल टू कितना होगा, u कितना था -20 माइनस का 20। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन वी मेरा फार्मूला यूज करोगे प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन वी 15, यू कैसा होने वाला नेगेटिव, ठीक है। 1 अपॉन एफ इम्प्लाइज दैट यहाँ पर फिर वही 20 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 20 1 अपॉन एफ, ठीक। कितना बचा यहाँ पर 5 अपॉन 15 इंटू 20 1 अपॉन एफ, 5 3 जा, ठीक। तो एफ इक्वल टू कितना होने वाला है मल्टीप्लाई करो भाई 1 अपॉन 60 1 अपॉन एफ, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक। 60 सेंटीमीटर। नेचर कैसा है इसका पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा इन सेकंड केस मिरर इज कॉन्वेक्स बिकॉज एफ इज पॉजिटिव, ठीक है। और कुछ पूछ रहा था इसमें, हाँ बस वो दो तुमने बता दिया, ठीक। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द काइंड ऑफ मिरर इन ईच केस, हमने ये दोनों चीजें बता दी यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी तुम्हारी, ठीक। लेकिन घबराना नहीं, बिल्कुल परेशान ना होना, सारे क्वेश्चन कर डालना, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा है बिल्कुल, खा जाओ इनको। चलो क्वेश्चन नंबर है, चलते हैं हम लोग 5 पर। कह रहा है एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई, क्वेश्चन नंबर 5, हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है, याद रखना। अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पर जो चीजें गिवन है वो ये, यहाँ पर एच ओ दे रखा है यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो दे रखा है तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यू दे रखा है माइनस का 25 और फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड नेचर, नेचर तुमको फाइंड करना है। नेचर फाइंड करने के लिए याद रखना हमेशा एम निकालोगे और एम देखोगे कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। पोजीशन यानी कि वी निकालना है, पोजीशन ऑफ एंड साइज ऑफ द इमेज यानी कि एच आई भी निकालना है, ठीक। इतना अगर तुमने लिख दिया और तुमको क्वेश्चन पता भी नहीं फिर भी तुमको
आधा मार्क्स या 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, मिरर फार्मूला यूज करो और यू एफ दे रखा है, यानी कि वी निकल आएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, तो 1/v, v की वैल्यू कितनी दे रखी है निकालनी है, चलो u की वैल्यू माइनस का 25, तो 1/25 हो जाएगा, माइनस लगाओगे, f कितना है 1/20, दैट इज दैट 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/25, 1/20, 20 प्लस 25 अपान क्या करोगे 25 इंटू 20, तो 1/v कितना हो जाएगा 45/25 इंटू 20, तो इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं 5 की टेबल पे, 5 5 जा 5, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 ने जा 45। अब आगे देखते हैं कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, तो 1/v इक्वल टू 9 अपान कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 100, तो v इक्वल टू 100/9। और नेचर कैसा है, मतलब v की वैल्यू कैसी है हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स मिरर तो होगा ही, और दूसरे बिहाइंड द मिरर बनेगी इसकी इमेज। ठीक है, और क्या पूछ रहा था नेचर, तो नेचर तो इसका लिख ही दो तुम, नेचर कैसा होने वाला है, नेचर होगा वर्चुअल एंड, ठीक, क्लियर है। अब हमने बताया था मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन देखो भाई, एम क्यू निकालेंगे, एम बराबर क्या होता है -v/u, एम इक्वल टू हो जाएगा, वी कितना है मेरे पास 100/9, और यू कितना है, यू के लिए 25, और हमने कहा था जब भी मैग्निफिकेशन निकालना तो v की वैल्यू को सॉल्व ना करना, फ्रैक्शन में ही रखना। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एम इक्वल टू हो जाएगा 100/9, 9 डिनोमिनेटर में है तो 25 से मल्टीप्लाई करेगा और ये आ जाएगा 4, तो एम की वैल्यू आ जाएगी 4/9, एम की वैल्यू कितनी आएगी 4/9। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एम इक्वल टू होता है HI/HO, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है, तो एम है तुम्हारा 4/9, HI तुमको फाइंड करनी है, HO कितना है हमारे पास, चलो भाई ऊपर देखते हैं 2.5, 2.5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो HI इक्वल टू आ जाएगा 4/9 इंटू 2.5, ठीक है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आएगा अपॉन 9, पॉइंट कितने बार लगेगा, कितना आ जाएगा वैल्यू 10/9, ठीक है, HI की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है, बस। और M कैसा है भाई, M नेचर में कैसा है पॉजिटिव है, तो इमेज वर्चुअली इरेक्ट होने वाली है, बस इतना तुमको करना था। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है अब तुम्हारा 6। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन लग रहे हैं, तुम लोग पता नहीं फालतू में डरते हो, सर कैलकुलेशन नहीं हो रहा, कैलकुलेशन सीखो यार, है मैथ वाले टीचर की जान खा जाओ, समझे, कैसे कैसे काम चलेगा भाई। और फिजिक्स में अगर मैथ नहीं आती तो फिर बेकार है फिजिक्स पढ़ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड अ rear व्यू मिरर इन अ कार हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन एंड गिवन। सबसे पहले गिवन आर कितना दे रखा है यहाँ पर 3 मीटर। ठीक है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। ठीक है, कोई कार है और कार का जो रेयर व्यू होता है वो कार में कौन सा मिरर यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर में कार देखी जा रही है, सॉरी बस देखी जा रही है, तो बस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मिरर
कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर से जो बस की दूरी दे रखी है वो 5 मीटर, यानी कि यू दे रखा है 5 मीटर, और यू कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक, क्लियर है तुम्हें? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन यानी कि वी निकालना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि नेचर के लिए क्या निकालेंगे हम? मैग्निफिकेशन। ठीक, ये निकालना। क्लियर? फट से लगा दो इसको। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? मिरर फार्मूला यूज करो। 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब एफ कैसे निकलेगा? क्योंकि आर इक्वल टू क्या होता है? 2 एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? R/2। एफ इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है? 3/2। ठीक, क्लियर है? तो 1 अपॉन वी को फाइंड करना है। यू कितना है? -5। और एफ, एफ की जगह क्या लिखोगे? 3/2। ठीक, इसको अरेंज करो। 1 अपॉन वी माइनस 1/5, और 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा। अब सॉल्व करो इसको। 1/v, 1/5 उधर चला जाएगा, 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 5। आगे देखो, 1/v 10 प्लस 3/3 इंटू 5। अब ये 13 अब देखो कैंसिल आउट नहीं होगा। 13 और 3 और 5 कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 5 और 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15/13, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक, और v अगर तुम्हारा कैसा है? पॉजिटिव है। तो v पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनने वाली है? वर्चुअल एंड, तो नेचर क्या आ जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? ये देख लो। ओके, चलते हैं आगे। सब नकली क्वेश्चन, फटाफट लग जाएंगे। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं। ओके। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा अब 7। 7 देखो भाई, 7 अगर है आर डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर डाइवर्जिंग मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ है हमारा 40 सेंटीमीटर, फॉर्म एन इमेज इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो भाई, देखो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्केव मिरर। डाइवर्जिंग कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन गिवन। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो एफ कितना होने वाला है? इसका हाफ कर दो, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्म एन इमेज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम अगर एच ओ मान लेते हैं, एच है, तो एच आई कितना हो जाएगा? h/। ठीक, क्लियर है? फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजिशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है और इमेज पोजीशन, यानी कि वी और यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एम एम निकालेगा। एम बराबर क्या हो जाएगा? HI/HO, क्योंकि यू और वी दिया नहीं। तो HI क्या है? h/2, और H नॉट गया है, H। यहाँ पर क्या हो जाएगा? H/2H। ठीक है, H से H कैंसिल आउट, तो M जो आया है वो आया है प्लस का 1/2। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर M का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? -v/u implies that m की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2 -v/u। ठीक, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2v। ठीक, तो u जो है v की फॉर्म में आ गया है हमारे पास। अब हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे।
और इसमें एफ दे रखा है कुछ, हाँ एफ दे रखा है ये 20, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। तो 1/v, v हमको नहीं पता लेकिन u पता है, माइनस का 1/2v, और f कितना है 1/20, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन हो तो तुम वेरिएबल को कॉमन ले लो, तो 1/v कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 1/1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/20। तो 1/v कितना हो जाएगा v माइनस 1/2 1/20। अब क्या होगा 1/v इंटू 2 से 1 गया 1/2 इक्वल टू 1/20, ठीक है। अब देखो इक्वल टू के इस साइड में जो भी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2v इक्वल टू 1/20, ठीक। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2v इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, तो v इक्वल टू 20/2 यानी कि 10, ठीक। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 10, और यूनिट किस में दी थी डिस्टेंसेस की सेंटीमीटर में, तो v 10 सेंटीमीटर, ठीक। और कुछ पूछ रहा था इसमें इमेज पोजीशन यानी कि v की वैल्यू पूछ रहा था, तो v की वैल्यू तो आ गई ना तुम्हारे पास 10, और u कितना था u इक्वल टू था तुम्हारे पास माइनस का 2 -2v, तो u इक्वल टू -2v की वैल्यू 10 यानी कि u बराबर क्या देगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, दोनों चीजें दे देगी, ठीक। क्लियर है, तो एक का 10 आया है v 10 आया है और u 20 आया, क्लियर है। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया तुम्हारे पास। अब क्वेश्चन नंबर है तुम्हारे पास 8, चलो 8 को फट से लगाते हैं, इसको खत्म करते हैं लेक्चर को। एक बार रिवाइज करोगे सब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन ये, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, अब 8 देखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर given r equal to the radius of curvature of a convex mirror used a rear view mirror in a moving car 2 मीटर, कितना है 2 मीटर, f कितना हो जाएगा 1, a truck is coming from behind it at distance 3.5 मीटर, ठीक है। कार आगे चल रही है और पीछे क्या है ट्रक है, तो वो किस में दिखाई दे रहा है मिरर में दिखाई दे रहा है, तो u कितना हो जाएगा माइनस का 3.5 मीटर। पोजीशन, कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन यानी कि v निकालना है हमको, साइज निकालना है यानी कि hi की वैल्यू निकालनी है। अब इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक, रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक, व्हाट विल द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर निकालना है, नेचर भी बताना है तुमको, ठीक है। तो तुमको f दे रखा है u दे रखा है, v निकल आएगा आराम से, ठीक। चलो भाई देखते हैं, मेरा फार्मूला लगा यहाँ पर, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v u कितना दे रखा है 1/3.5 माइनस का लगाओगे 1/f, f की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो 1/v 1/1 से वही कॉन्सेप्ट लगाओ 1/3.5 इक्वल टू 3.5 प्लस 1/1 इंटू 3.5, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तो 1/v इक्वल टू 4.5/3.5, ठीक। पॉइंट पे पॉइंट कैंसिल आउट, कितना बचा 45/35, 5 9 जा 5 7 जा, तो v इक्वल टू कितना आ गया 7/9, ठीक, वो भी मीटर में। और v की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है, तो नेचर कैसा होगा, नेचर इसका
इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक। और क्या पूछ रहा है इसमें? साइज ऑफ द इमेज, साइज पूछ रहा है भाई, साइज। तो एम इक्वल टू क्या होता है? माइनस पी अपॉन बराबर एच आई अपॉन एच ओ। तो पी कितना है हमारे पास? 7/9। यू कितना है? कहाँ गया? माइनस का 3.5। एच आई तुमको फाइंड करना है, एच ओ तुमको कितना दे रखा है भाई? एच ओ आई, एच ओ कितना दे रखा है भाई? साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ट्रैक। हाँ, एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, ये बोल रहा है साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रैक। एक्चुअल में ये मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू बताना है इसमें, साइज ऑफ द इमेज नहीं बतानी। ओके, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सही कर लो। तो यहाँ पर जब भी रिलेशन की बात करें तो वहाँ पर मैग्निफिकेशन निकल आता है। तो एम क्या निकालना है यहाँ पर? एम निकालना है एक्चुअली। ओके, एम फाइंड करना था। ठीक है, तो एम इक्वल हो जाएगा माइनस वी अपन, यानी कि एम वी कितना है हमारे पास? 7/9 और माइनस का 3.5। तो ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? 7/3.5 पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, 35 बन जा, 32। तो एफ इक्वल हो जाएगा 2/। ठीक है, क्लियर है? चलो, अल्लाह खलास, खत्म कर। थैंक यू।